2.27। ओके, सो लास्ट वीक हमने 2.27 देखा था। इस हफ्ते हम 2.30 देखेंगे। अगर समय होता है तो हम 2.40 भी देखेंगे। ओके, सो कोई बता सकता है पिछले हफ्ते जो श्लोक हमने लिया था 2.37, कोई दोहराने का प्रयास करेगा? क्या श्लोक था वो? यस, किसी श्लोक का? याद नहीं है प्रभु जी, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी उसके बाद निश्चिंत है। तो और आपने ये समझाया था कि सही चीज के लिए युद्ध करना गलत नहीं होता है, बट कोई गलत चीज के लिए युद्ध करना गलत होता है। वेरी नाइस। तो आप जो क्लास सुनते हो ना, तो ये होमवर्क आप रख लो सब लोग कि उस हफ्ते आप ये श्लोक सीखने का प्रयास करो और फिर से आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए ताकि आप और अच्छे से समझ सको इसको। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे हम प्रचारक होते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं वैसे ही हम आपको समझाएं। वैसा हम प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलावट आ सकता है क्योंकि हम में उतनी शुद्धता नहीं होती है। तो इसलिए जब आप पढ़ते हो क्लास सुनने के बाद या क्लास सुनने के पहले भी, तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर हमसे भी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसके शिकार नहीं बनोगे, राइट? क्योंकि आप भी बैकअप रख रहे हो कि मैं भी अपनी किताब से प्रॉपरली पढूं और प्रॉपरली समझूं। और कभी क्या होता है कि दूसरी बार पढ़ने के बाद या तीसरी बार पढ़ने के बाद हमें सही समझ में आ जाता है। क्योंकि जब प्रवक्ता बताते रहते हैं वक्ता, तभी उनका कॉन्टेक्स्ट समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कंटेंट तो हम सुन लेते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट पकड़ नहीं पाते। तो जब हम पढ़ते हैं तात्पर्य को अपने आप से अकेले में, तब और अच्छे से समझने का अवसर मिलता है। और जब आप श्लोक को दोहराएंगे, उसे मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी एक अच्छी सेवा है। ओके, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ओके, तो आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट में, यानी अपना 2.30 वाला देखेंगे हम श्लोक। तो बीच बीच में जो हम श्लोक छोड़ देते हैं बिना उसका क्लास लिए, आप उसका अनुवाद तात्पर्य और अपने से आप पढ़ सकते हो। अगर उसमें आपको कोई डाउट है, कुछ आप कंसर्न है, पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो, राइट? तो हम नहीं यहाँ पे क्लास में बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो उसे। ओके, तो आज हम 2.30 को देखते हैं। तो मैं श्लोक दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओके, देहि नित्यम अवध्योयम देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अभी पूरा श्लोक एकदम से पढ़ेंगे। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कोई एक अनुवाद पढ़िए और कोई तात्पर्य पढ़िए। देहि प्रकृत, देह का स्वामी जीवात्मा, नित्यम सदा, अवध्य अवध्य है, अयम यह, देहे देह में, सर्वस्य सबके, भारत हे भारतवंशी अर्जुन, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के लिए, न नहीं, त्वम तू, शोचितम शोक करने की,
अर्हसी के क्या है ये? योग्य नहीं है, योग्य है, नहीं, योग्य योग्य है, या ठीक है। तो हम कौन पढ़ना चाहेगा अनुवाद? प्रभु जी मैं पढ़ूं अनुवाद? यस यस, पढ़िए माता जी, मंजू वर्मा माता। हे भरतवंशी अर्जुन, हे हे भरतवंशी अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, देह में निवास करने वाला, देह में देह निवास में करने निवास वाला करने वाला आत्मा कभी नहीं आत्मा आत्मा कभी कभी नहीं नहीं मारा जा सकता, मारा जा मारा जा सकता, ना सकता, इसलिए किसी भी इसलिए इसीलिए किसी किसी भी प्राणी के लिए प्राणी के प्राणी लिए के लिए तू शोक करने तू शोक करने के योग्य नहीं है। के के योग्य नहीं योग्य है। नहीं है। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? रत्ना घोष माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ ओके प्रभु जी पढ़ लूंगी। ओके, यस मे बी आप थोड़ा सा पढ़िए, आपके बाद में दिव्या अग्रवाल माता जी एक पैराग्राफ पढ़ेगी। तो ओके। पहला पैराग्राफ आप पढ़िए ओके प्रभु जी। इस श्लोक में यहाँ से। श्री भगवत अच्छा दिखा बस ये। श्री भगवान भगवान अभिकारी आत्मा के तत्व निरूपण का उपसंहार करते हुए श्री कृष्ण ने विविध प्रकार, अच्छा दिखाई नहीं दे रहे प्रभु जी। हाँ थोड़ा सा एक कम है इसकी विजिबिलिटी। त्रिविध प्रकार प्रकाश से आत्म तत्व का वर्णन करके आत्मा को और देह को अनित्य सिद्ध किया है। इस कारण अर्जुन के लिए इस भयवश स्वधर्म से विमुख होना योग्य नहीं है कि युद्ध में पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य का निधन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रमाण के आधार पर प्राकृत देह से भिन्न आत्मा का पृथक स्वरूप स्वीकार करना ही होगा। ये नहीं कि आत्म तत्व में निश्वास न करे अथवा ये माने कि जीवन का प्रादुर्भाव रसायनिकी क्रिया की एक विशेष अवस्था में होता है या वही है माता जी। यस दिव्या माता जी, आप पढ़िए नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। आत्मा को नित्य कहने का यह अभिप्राय नहीं कि हिंसा को प्रोत्साहित किया गया है, साथ ही युद्ध काल में नितांत आवश्यक होने की स्थिति में उसका निषेध भी नहीं है, परंतु ऐसी आवश्यकता भी भगवत आज्ञा के आधार पर न्याय संगत सिद्ध होनी चाहिए, स्वेच्छा से नहीं। या थैंक यू सो मच रत्ना माता जी एंड दिव्या माता जी। तो यहाँ पे हम आत्मा और शरीर ये कैसे अलग है, और शरीर वध्य है, यानी शरीर का वध हो सकता है लेकिन आत्मा अवध्य है, तो उसका नाश नहीं हो सकता, उसे हम मार नहीं सकते। ये कृष्ण फाइनली यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे श्लोकों में विविध प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली जो अर्जुन है वो हमारे प्रतिनिधि है, राइट? तो हम जैसे समझना चाहिए, हमें जितने लॉजिक्स चाहिए इसे समझने के लिए, उतने सारे लॉजिक्स अलग अलग तरीके से कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, ताकि हम समझ जाए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बहुत बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है, राइट? बट एक्चुअली हम शरीर और हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा है और हमारा शरीर है। सो वी आर नॉट द बॉडी विथ अ सोल, बट वी आर सोल विथ अ बॉडी। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज है, लेकिन हम समझ नहीं सकते, राइट? अगर हम समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जीवन आत्म तत्व के स्तर पर जीना स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे भौतिक इच्छाएं जो होती है, हमारे मन और हमारा शरीर, हमारे इंद्रिया जो हमें दौड़ाते रहते हैं, उसकी वजह से ही हम डिसीजंस लेते हैं। जैसे आप किसी को कुछ पूछ लो कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा मेरा मन कर रहा है ये करने का, राइट? तो एक्चुअली हमारा मन, हमारे इंद्रिया, हमारी बुद्धि हमें जितना दौड़ाएगी ना, उतना हम ज्यादातर भौतिक चीजें करने लगेंगे, तो हम भूल जाएंगे कि हम आत्मा है।
जैसे अभी हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। पहले जब हम भगवत धाम में रहते थे, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते थे, तब एज अ स्पिरिट सोल की तरह ही हम सारे ड्यूटीज करते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम भूल गए कि हम कौन हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम जान ही नहीं पाते कि हम शरीर से अलग हैं। यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड ऑल्सो, राइट। कभी कभी हम ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हमें ये भी ही नहीं है। अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो हमारा स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और हम होते हैं, राइट। तो यानी हमारा कैसे होता है, हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना होता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी। उसके ऊपर होता है ग्रॉस बॉडी, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर यानी पंचभूतों से बना हुआ है। तो जो पंचभूतों से बॉडी बना है, हम कभी कभी जान लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। मैं मेरा मन नहीं हूँ, मैं मेरा बुद्धि नहीं हूँ, मैं मिथ्या अहंकार नहीं हूँ। ये हम एक्चुअली जान नहीं पाते। तो एक्चुअली ये दोनों अलग है, मैं अलग हूँ। जब ये जानेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, बॉडी के ड्राइव्स बहुत होंगे। ये अपनी इंद्रिया बोलेंगे ये करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर अच्छा नहीं है। और हम मन को भी ना बोल सकेंगे। मन बोलेगा ये करेंगे, वहां जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे एंड ऑल, लेकिन हम मन को समझाएंगे कि नहीं, एक्चुअली हमें भक्ति करनी चाहिए। तो हमारा जो चॉइस है ना, एक्चुअली मन का जो विचार होता है वो हमारा विचार है, ऐसा हम समझ लेते हैं, उसमें भेद समझ में ही नहीं आता। जैसे कभी कभी जब रंग मिल जाता है पानी में, तो हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, दोनों एक साथ ही दिखते हैं। वैसे ही हम अपने मन के साथ इतने जन्मों से इतने साल निकाल चुके हैं कि हमें फर्क ही नहीं समझ में आता है कि हम और अपना मन अलग है, राइट। हम और अपना शरीर अलग है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हम अपना शरीर और मन के आधार पर ही हम पूरा जीवन जी लेते हैं, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग शरीर हमें और लेने पड़ते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने शरीर से अलग हो, राइट। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ताकि हम और डीपली इसको समझ सके। समझना मतलब क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो वो बात करते हैं वो दिखता नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन के तौर पे तो बहुत कुछ जानते हैं, नहीं है। रियलाइजेशन लेना और उसको प्रोसेस करके जीवन में उतार कर रियलाइजेशन लेना, ये एक्चुअली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेने का पर्पस होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो जीवन में उतार नहीं पाते, इसलिए हमें रियलाइजेशन नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे कृष्ण हमें रियलाइज करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मा है। अब अर्जुन भयभीत हो रहे हैं कि मेरे वजह से उनकी मृत्यु होगी, राइट। तो कृष्ण समझा रहे कि तुम्हारी वजह से नहीं होगी मृत्यु, और ऊपर से ये भी जान लो कि आत्मा अवध्य है, और इस वजह से तुम शोक मत करो। अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो तुम शोक कर रहे हो, तो वो वैलिड है। लेकिन किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही है वहां पे, तो तुम शोक क्यों मनाओ, राइट। और ऐसा नहीं है कि देखो सिर्फ कुछ देह में ही आत्मा होती है, कुछ देह में आत्मा नहीं होती है, इसलिए देह का अंत करने से पूरा उनका देहांत हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये भी मत सोचो। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, समस्त जीवों में सेम नेचर होता है। आत्मा होता है, उसका शरीर होता है, शरीर वध्य होता है, आत्मा वध्य होता है। तो तुम किसी के लिए भी शोक करना अयोग्य नहीं है, राइट। तो एक तो बात हमें समझनी है कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया था कि हिंसा भगवान के आज्ञा के आधार पर होनी चाहिए, और ऐसे ही नहीं करना चाहिए, राइट। अगर हम फिलॉसफी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, कि हमने मान लिया और हमने जान लिया कि देखो आत्मा मरती नहीं है, तो मैं किसी की भी हत्या करके ये बोल दूं कि देखो वो तो आत्मा है और शरीर वध्य है और आत्मा अवध्य है, तो मैंने किसको मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। अगर हम ऐसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो देन वी आर एक्चुअली मिस इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या जानना चाहिए? हमें ये जानना चाहिए आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, लेकिन उस शरीर को भी मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका कोई और भला हम कर नहीं सकते। अगर वैसी परिस्थिति है
तो अनिवार्य परिस्थितियों में हिंसा करनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपके भगवान कृष्ण कैसे बोल देंगे कि हिंसा करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म होता है ना, तो क्यों हिंसा करने के लिए बोलते हैं? तो एक्चुअली अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उससे भी ऊपर का धर्म है कृष्ण की आज्ञा। इसलिए हम लास्ट में जाके देखते हैं जब कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, राइट। तो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अहिंसा और अहिंसा दोनों तभी करने चाहिए जब उसका कोई प्रयोजन हो, राइट। अगर कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो ये गलत है, राइट। तो पिछले श्लोकों में भी हमने बहुत बार इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअली दुर्योधन ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, तो इसलिए तो हिंसा करनी पड़ रही है। अगर वो खुशी खुशी हंसते हंसते बातों में ही मान लेता तो कौन हिंसा करना चाहता है, राइट। और जो हिंसा करने के लिए उतरते हैं वही जानते हैं कि हिंसा कितना भयानक होता है, क्योंकि मारना ही नहीं, उन्हें भी मार लग सकता है, उन्हें भी मरना पड़ सकता है। तो वो स्वयं जानते हैं कि हिंसा अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हिंसा करनी पड़ रही है, राइट। तो एक्चुअली हमें जान लेना चाहिए कि अनिवार्य एनालिसिस रेडी कर रहे हैं कि देखो नाउ यू गेट रेडी टू फाइट, ओके। और ये मत सोचना कि उनकी मृत्यु होगी, बट एक्चुअली उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा है तो उनका चलता ही रहेगा आत्मा का जर्नी। तो ये जो भौतिक देह हमें मिलता है ये किसी ना किसी दिन एक्सपायरी डेट लेकर ही आता है। ऐसा नहीं है कि चलो आज हमने कोई बॉडी ले लिया और उसका कभी एंड नहीं होगा। हर बॉडी इस भौतिक जगत में एंड होने के लिए ही आता है, और हम अलग अलग बॉडीज लेते रहते हैं। लेकिन जब हम जान ले कि हम आत्मा है तो हमारे नंबर ऑफ बॉडीज कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। ऐसे बोलते हैं कि जो 5 इंद्रियां है ना उसका ग्रुपिंग होता है माइंड के हिसाब से। तो जैसे हमारा माइंड होगा वैसे ही हमारे इंद्रियां काम करेंगी, और जितना वो परसेप्शन लेते रहेंगे दुनिया से उस प्रकार से हमारा मन बनता जाएगा। यानी इंद्रियों के परसेप्शन से मन बनता रहेगा और मन की आज्ञा से इंद्रियां परसेप्शन लेते रहेंगे। तो ये दोनों परस्पर ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें भौतिक इच्छाएं बढ़ती ही जाते हैं। उसे पूर्ण करने के लिए बहुत सारा दाह होता है, यानी फायर हमारे अंदर होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हम बहुत सारी इच्छाएं इस शरीर के साथ हम उसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक और जन्म लेना पड़ता है। और उस जन्म में और सारी इच्छाएं आती है तो उसकी वजह से और एक जन्म लेना पड़ता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम इंद्रियां नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम मन भी नहीं है, राइट। वी आर नॉट अवर फिजिकल बॉडी, वी आर नॉट अवर सटल बॉडी, वी आर नॉट अवर ग्रॉस बॉडी, वी आर सोल। तो जब ये जान लेते हैं तब हमें जब इच्छाएं आती हैं जब मन कुछ बोलता है तो हम उससे बोल सकते हैं कि एक्चुअली अगर मैं आत्मा के स्तर पे जीना चाहता हूँ है या, तो अगर अर्जुन आत्मा के स्तर पर सोच रहे हैं तो वो किसकी बात सुननी चाहिए? परमात्मा की बात सुननी चाहिए, भगवान की बात सुननी चाहिए। और वही भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअली आपको युद्ध करना चाहिए, हिंसा अनिवार्य है, आपको करना चाहिए, तो एक्चुअली सुनना चाहिए। लेकिन ये बॉडी और सोल का डिफरेंस नहीं जानते, सोल का नेचर उतना जान नहीं पा रहे, इसलिए क्या हो रहा है, भगवान बोल भी रहे हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे, राइट। तो शास्त्र हमें सिखाते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं हमेशा कि आप आत्मा हो, राइट। आप अगर ये क्लासेस जो हैं या फिर श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता 1-2 महीने के लिए पढ़ना बंद कर दो, राइट, तो बड़े ही आसानी से आप भूल जाओगे कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, राइट। तो क्योंकि इतना हम इजीली बिजी हो सकते हैं इसमें कि हमें याद रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। देखो हम शरीर हैं ये जानने के लिए, ये मानने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, ये मानने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, राइट। एक बार प्रभुपाद बोल रहे थे कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर अ सोल। तो फिर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, इफ आई एम नॉट माई बॉडी देन हुज बॉडी आई एम। तो मैं मेरा शरीर नहीं हूं तो मैं किसका शरीर हूं, राइट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको?
कंफ्यूज हो गए? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। आप हाँ। ऐसे बोलने पर मुझे भी ऐसे लगा, हाँ फिर किसके है? राइट। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मैं किसका शरीर हूँ? तो ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं और ये मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो आपने एक बच्चा, अपने आप हॉस्पिटल में आपने एक बच्चे को जन्म दिया, राइट, और आपको 15-20 साल बाद पता चलता है कि एक्चुअली आपने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था, एक्चुअली हमने बच्चे को एक्सचेंज कर दिया था, ये एक्चुअली अडॉप्टेड है, ये आपका बच्चा नहीं है। तो मानना इजी होगा क्या? नहीं। इम्पॉसिबल हो जाएगा रे। तो हाँ, 10-15 साल में ही जो हमारे साथ है दूसरा जीव, अपना अपना भौतिक शरीर लेके जो हमारे पास है, वो हमारा नहीं है, ये बोलना और ये समझना ही इतना मुश्किल है। तो हम इसी शरीर के साथ इतने सालों से हैं, आज कोई बोल दे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तो क्या इजी होगा वो समझना? तो बहुत टाइम लगता है ये समझने में, राइट। और हम अभी भी इतना जानकर भी माइंड के, राइट, हम तृप्ति करने के बहुत सारे ख्याल आते हैं, गुस्सा करने का, फ्रस्ट्रेट होने का, राइट, स्ट्रेस लेने का, डिप्रेशन में जाने का। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन हमें बोलता है कि ये तुम हो, और ये एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है, राइट। एक्चुअली डिप्रेशन में जाना किसी को पसंद होता है क्या? किसी को पसंद होता है डिप्रेशन में जाना, नहीं स्ट्रेस प्रभु लेना? जी, नहीं, नहीं नहीं। होता है। लेकिन फिर भी क्यों जाते हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में? सिचुएशंस, परिस्थिति हाँ, या तरह से। परिस्थिति के हिसाब से मुझे डिप्रेशन में जाना चाहिए, ये कौन बोलता है? मन, माइंड हाँ, इंटरेंस। माइंड। माइंड बोलता है। जैसे मान लो मैं आपकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दूं यहाँ पे क्लास में सबके सामने, राइट, तो आपको क्या लगता है, आपका माइंड सिर्फ यही बातें दोहराएगा जो मैंने बोला है, या फिर उसको थोड़ा सा मसाला ऐड करेगा? प्रभु जी मसाला भी ऐड करेगा और वही चीज मसाला ऐड दोहराएगा। करो प्रभु जी। दूसरे को बोलने देंगे मसाला ऐड कर आप थोड़ा सा पनीर दे दो, वो पनीर बटर मसाला बना लेगा, राइट। तो आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो गलत से ज्यादा आपका माइंड उसे बड़ा करके दिखाता है, राइट। एक्चुअली तुम्हें उसने तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती यहाँ पे नहीं की है, वो एक्चुअली तुम्हें ये कह रहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी ही व्यर्थ है, राइट, तुम भक्ति भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें समझ में नहीं आया उसकी बातों का मतलब? तुम्हें लग रहा है कि उसने सिर्फ यही बोला, लेकिन उसके पीछे का अर्थ तुमने सोचा ही नहीं, एक्चुअली उसने बहुत बड़ी बात बोल दी तुम्हें। और ऐसे ऐसे कहानी सुनाएगा, पिछली बार भी उसने ऐसे ही बोला था, वो चाहता ही है कि तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करे, राइट, उसी में उसको मजा आता है, राइट। और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कितने मूर्ख हो तुम, और क्यों ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहते हो? छोड़ दो, हमें क्या जरूरत है इनसे सब लोगों की। बस छूट गया आपका साधु संग, छूट गया आपका माला, छूट गया आपका बुक। देख रहे हो? तो मन हमें इतना कर देता है एकत्र कि हम भूल ही जाते हैं कि हम मन की बात सुन रहे हैं, राइट। इसका मतलब है जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, राइट, तो कोई आके टीवी उठाकर लेके जा रहा है, और आप टीवी के साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रहे हो, राइट। ये नहीं सोच रहे हो कि कौन है ये व्यक्ति जो टीवी इस जगह से उठा के वहां पे लेके जा रहा है, ये भी नहीं सोच रहे हो। टीवी में चल रहा है, आप इतने निमग्न हो कि टीवी यहाँ पे जा रहा है तो आप भी वहां पे जा रहे हो, टीवी यहाँ पे जा रहा है तो आप यहाँ पे जा रहे हो, राइट। यानी आप टीवी इतने एक हो गए हो कि टीवी जहाँ पे जा रहे हैं आप वहां पे जा रहे हो, राइट। तो इतना हिप्नोटाइज हो जाते हैं हम अपनी मन की बातों में, और हमें मन अलग अलग फिलोसफियां समझाने लगता है कि देखो तुम्हें मारना नहीं चाहिए और ये करना चाहिए। मैक्सिमम जो भी हम जानकारी लेते हैं ना, उसका उल्टा करके हमें समझाने का प्रयास करता है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, और हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और ज्यादा, कि हम एक्चुअली आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और जैसे हम आत्मा है शरीर नहीं है, वैसे सब लोग भी वही है। अब ये अंडरस्टैंडिंग हमें कितना इम्प्रूव करेगी आप सोच भी नहीं सकते हो,
क्योंकि जब हम सब लोग मानने लगेंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हमें किसी के साथ वैर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वैर सिर्फ शरीर के साथ होता है, राइट। और आत्मा तो सच्चित आनंद है, वो तो प्योर है, राइट। तो वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, वो किसी का गलत कर ही नहीं सकता, किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, राइट। ये जो शरीर है उसके प्रभाव में आकर ये ऐसा कर रहा है, अदरवाइज ये नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है तो कोई कुछ बोल देता है, तो फिर हम बोलते हैं यार वो गुस्से में था तो बोल दिया, राइट। वैसे तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ज्यादा सीरियसली मत लो, ऐसे बोल देते हैं ना हम। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाँ प्रभु जी बोलते या हैं। तो उससे नेक्स्ट लेवल वाला अंडरस्टैंडिंग है, अरे ये तो भौतिक शरीर में है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हमें ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हमने ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई हम में, तो फिर देखना लाइफ कितनी पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि हमें किसी के कोई बात का बुरा लगेगा ही नहीं। अगर कोई हाँ फिजिकली आके हमें कुछ आक्रमण कर रहा है, हम पर अटैक कर रहा है, तो हम डिफेंड करेंगे, राइट। बट अगर कोई मेंटली कुछ बोल रहा है, हमें कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यार भौतिक जीवन में ग्रस्त है, ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या कर रहा है, तो चलो छोड़ देते हैं, क्या इसकी बात का बुरा मानना। इसलिए तो भक्तों में जब मैच्योरिटी बढ़ जाती है ना, तब वो ऐसे ही सोचने लगते हैं, सबको आत्मा के स्तर पर देखने लगते हैं, और वो किसी के साथ भी वैर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो आत्मा जैसे वो भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, इसलिए मुझे कोई वैर नहीं रखना चाहिए, ये वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और अगर जो भगवान के अंश है उसको एक भौतिक शरीर मिल गया और उसे भगवान खुद ही मारने के लिए बोल रहे हैं, तो उनसे बेस्ट जज कौन हो सकता है? जैसे मैंने अपना फोन आपको दिया और मैंने बोला कि इसको ट्रैश कर दो, राइट, ये काम का नहीं है, इसका इतना वायरस बढ़ गया है कि इसके हाथ में, मेरे हाथ में रखूंगा ना तो ये कब फट जाएगा मेरे को नहीं पता है, इसलिए तुम क्या करो, इस फोन को तोड़ दो ताकि ये फोन कोई भी यूज ना करे। और मैंने आपको ऐसा काम दे दिया, फोन दिखने में तो अच्छा ही दिख रहा है, राइट, तो तुम क्यों तोड़ना चाहते हो इसको? शायद अच्छे से तुम यूज नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे यूज करना चाहिए। ये सारी बातें आप समझाओगे या फिर फॉलो होगे? पहले समझाएंगे ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन वो फोन मेरे साथ बहुत दिनों से है और मैं, मुझसे ज्यादा उस फोन के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तब भी समझाओगे आप? यस प्रभु जी, समझाना तो अपना काम है ना। नहीं, लेकिन आपने देखा है क्या कि उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा है। हाँ, बिना देखे आप कैसे बोल सकते हो? करेक्ट। राइट, तो भगवान वर्तमान, भविष्य और अपना पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानने वाले हैं, राइट। तो वो अगर बोल रहे हैं कि देखो ये करना पड़ेगा, राइट, तो हम फिर डिफेंड क्यों करते हैं? हम डिफेंड तभी करते हैं जब हम ये नहीं जानते कि उनको सब पता है, राइट। और इम्पोर्टेंटली, हम कौन है हमें नहीं पता, वो कौन है हमें नहीं पता, और हम उनकी बात टालने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये बुद्धिमता है या ये मूर्खता है? मूर्खता। इसीलिए पहले एक्चुअली अर्जुन को क्या स्टार्ट करते हैं कि तुम यार बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, राइट, लेकिन तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए सूट नहीं करता तुम जो बातें कर रहे हो, राइट। विद्वानों की तरह बात कर रहे हो और करते काम बहुत छोटे, राइट। तुम यहाँ पे आर्गुमेंट ला रहे हो कि देखो ये धर्म है, ये ऐसे करना नहीं, पहुंचाना बोल रहे हो, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो धर्म होता है वो होता है आत्मा के स्तर पर सोचना और भगवान की बात सुनना। तो वो सब छोड़ के हम कितनी भी बड़ी बातें कर ले, इट इज वेरी स्मॉल ओनली, इजंट इट? तो हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, अगर वो बोल रहे हैं ये करने के लिए तो हमें करना ही चाहिए, राइट। जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला था उन्होंने, क्या बोला था झूठ बोलने के लिए? कौन सा झूठ था वो? That Ashwatthama is killed. हाँ, अश्वत्थामा अतः, ये जाके बोल दो द्रोणाचार्य को, ये जैसे ही वो सुनेंगे वो वीक हो जाएंगे
और हमें वो चांस मिल जाएगा उनको मारने के लिए, वरना उनको हम मार नहीं सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। राइट, ये भीष्म और द्रोणाचार्य जो है उनको तिमिंगल बोलते हैं। यानी जैसे एक तिमी नाम का एक बड़ा सा फिश होता है, जो इतना बड़ा बहुत विशाल होता है, तो उसको गले में डाल के घूम सकता है ना, उतनी कैपेसिटी होती है द्रोणाचार्य और भीष्म की। राइट, ऐसा कहा जाता है कि अगर सारे लोग भी ऑपोजिट में खड़े हो जाए और ये अकेले दोनों लड़ने लगे, इवन अगर अकेला एक भीष्म पितामह भी रुक जाए ना, तो वो सबको हरा सकते हैं, इतने शक्तिशाली थे। और वैसे ही उसी रेंज के द्रोणाचार्य भी थे, तो इसलिए उनको मारना इजी नहीं होगा, लेकिन उनको तुम इमोशनली वीक करोगे ये बता के, तो हमारे पास चांस है, क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे वो हथियार फेंक देंगे, बिकॉज ही हैज वेरी मच अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज सन। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मैंने आजीवन पूरा सत्य ही बोला है, तो आज मैं ऐसे असत्य बोल नहीं सकता। तो फिर कृष्ण ने बोला ठीक है, तुम सत्य ही बोलोगे ना, तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार के आओ। किसी और को ऐसे ऑर्डर देते हैं, और वो बोलते हैं कि चलो अभी हाथी मर गया है ना, आपको ये जाके बता दो कि अश्वत्थामा अतः। राइट, लेकिन युधिष्ठिर महाराज वहां पे भी सच बोलना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते थे कि अश्वत्थामा अतः कुंजरः, यानी हाथी मर गया है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर चुका है, ऐसा बोलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने अश्वत्थामा अतः बोला, कृष्ण ने शंखनाद बजा दिया, तो कुंजरः सुनाई नहीं दिया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कुंजरः धीरे से कहा और अश्वत्थामा अतः जोर से कहा, बट सम और अदर वे उन्होंने कृष्ण की बात पहले नहीं मानी, लेकिन बाद में कृष्ण ने उन्हें मानने के लिए बोला था। बट एक्चुअली जो कृष्ण बोलते हैं वही सत्य हो जाता है। राइट, हमें सत्य वाक्य होना चाहिए, लेकिन अगर धर्म संस्थापना के लिए अगर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना होगा, तो भले ही है हमारे मॉरल रूल्स के हिसाब से गलत लग रहा हो, लेकिन हमें करना चाहिए। राइट, एक्चुअली किसी जीव के प्रति हिंसा ना करना ये भगवान हमें खुद ही सिखाते हैं, लेकिन अगर वही भगवान बोल रहे हैं कि हिंसा करनी चाहिए, तो इसका मतलब उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि ये अनिवार्य है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये फॉलो करना चाहिए। हमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना चाहिए। अगर भगवान बोलते हैं कि नाम जप करो, राइट, भक्ति करो, भक्तों के संग रहो, तुम्हारी सारी जो परेशानियां वो दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारी है जन्म मृत्यु जरावादी, उससे ही तुम बाहर निकल सकते हो। तो क्यों भक्ति नहीं करोगे? राइट, क्यों अभी भी तुम्हारे अपने मन के प्लान्स पर तुम्हें विश्वास है? राइट, मेरे शब्दों के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन अपने मन के ऊपर बहुत विश्वास है। तो तुम्हारे मन ने हमेशा तुम्हें दुख में डाला है, भले ही कुछ क्षण के लिए उसने सुख में दिया होगा, लेकिन बहुत सारे क्षण दुख में ही निकाले हैं। राइट, तो मन की बात मत सुनो, शास्त्रों की बात सुनो, मेरी बात सुनो, इतना कह रहे हैं फिर भी हमारे लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंटेलिजेंस हमारा सबसे बेस्ट तब होगा जब हम कृष्ण के सिंक में हैं, यानी जो कृष्ण बोल रहे हैं वो अगर हम करने लगेंगे, तो सब कुछ फॉल इन प्लेस होगा, यानी सब कुछ ठीक हो सकता है। जो ठीक हो सकता है वो ठीक हो जाएगा, जो ठीक नहीं हो सकता उसके साथ भी हम एडजस्ट हो सकते हैं। कभी कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा का मतलब हमें लगने लगता है कि देखो मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी का, नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो ही नहीं सकती। आप कुछ लिख, आप पत्थर से लिखो, पेन से लिखो, लकड़ी से लिखो, किसी से भी लिखो, लिख पाओगे क्या पानी के ऊपर? नो प्रभु। नो प्रभु। लिख नहीं सकते हो ना, क्यों? क्योंकि वो नेचर ही ऐसा है कि हम उसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते हैं। राइट, जमीन पे लिख सकते हो, जितना स्ट्रांगली लिखोगे उतने लंबे टाइम तक रहेगा। राइट, लेकिन पानी के ऊपर हम लिख नहीं सकते। वैसे ही इस भौतिक जगत में कुछ चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें नहीं ठीक होगी, बिकॉज ये वैसे ही है। राइट, अगर बोल दो कि दही खट्टा क्यों होता है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हम बोल दे कि शक्कर मीठी होती है, क्यों मीठी होती है शक्कर, तो हम क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे आप? शक्कर मीठी क्यों होती है? उसका नेचर वो है। उसका नेचर वो है। राइट, हम समझा सकते हैं कि देखो ये ग्लूकोज सुक्रोज ऐसा होता है, ये होता है, साइंस समझाएंगे,
लेकिन अगर और एक सवाल आ गया कि ये ऐसा ही क्यों होता है, तो अल्टीमेटली एक ही सवाल का आंसर जवाब आएगा कि ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है, राइट। वैसे ही इस भौतिक जगत का नेचर है कि हम सुखी हो ही नहीं सकते। एक जगह पे सुखी हो गए तो दुख दूसरी जगह पे हमारा वेट करता है, वहां पे थोड़ा सुख ढूंढने का, सेटल करने का प्रयास करते हैं तो तीसरा छूट जाता है, राइट। जैसे एक जहाज में अगर एक होल आ गया, राइट, उसको हम बंद करने के लिए हाथ लगा दिया तो दूसरा कहीं से होल हो रहा है, और दूसरे दोनों हाथ रख दिए तो तीसरी जगह से, चौथे जगह से, ऐसे कितने होल्स को हम एक्चुअली करते रहेंगे। सो द बेस्ट पार्ट है कि हम उस समंदर से ही बाहर निकल जाए, या तो नया बोट लेकर, नहीं तो कोई हेलीकॉप्टर लेके आए और हमें रेस्क्यू कर दें और डूबने से बचाए। तो वो हेलीकॉप्टर कौन है चला कर आता है, वो भगवान लेकर आते हैं, और वो हमें एक रस्सी देते हैं, अपनी कृपा बोलते हैं, जिसको हम पकड़ के इस भौतिक सागर से, भव सागर से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बिजी हो गए, सिर्फ हमें लगने लगेगा कि देखो ये जो होल्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा सेटल कर देता हूँ और इसी बोट में मैं रह सकता हूँ, करेक्ट। एक होल को सेटल कर भी लोगे, लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा होल नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि ऐसी कोई लहर नहीं आएगी कि आपके जहाज ही पलट देगी और आप पानी में गिर जाओगे और जहाज भी टूट जाएगा, राइट। तो जिंदगी में कभी कभी प्रॉब्लम्स बड़ी लहरों की तरह आती हैं जहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें जो हम बदल नहीं सकते, तो जो बदल सकते हैं वो बदल ले, और जो नहीं बदल सकते उसके साथ हम एडजस्ट हो जाए और फोकस रखें अपने अल्टीमेट एम पर। जैसे अर्जुन बदलना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो शायद बदलेगा, ऐसा उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए तो इतना तर्क वितर्क कर रहे थे, राइट। लेकिन एक्चुअली कृष्ण बोल रहे हैं कि ये अनिवार्य है, दुर्योधन को छोड़ देंगे ना हम, वो इससे और बुरा करेगा, राइट। उसने सारे लिमिट्स क्रॉस इतना कर, पत्नी को भी उसने अपमान कर दिया भरी सभा में, राइट। जो राजा जो होता है, जो राजकुमार होता है, उसको इतनी सभ्यता होनी चाहिए कि कोई भी स्त्री हो उसके राज्य में, उसका संरक्षण वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसके घर के ही स्त्री को अगर संरक्षण ये दे नहीं सकता तो ये कैसा राजा है, और अब बाकी जनता के बारे में क्या होगा इसके साथ में। तो इसके हाथ में सत्ता रख के हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, और अगर हम छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। दुर्योधन ने जो किया है वो गलत है, लेकिन अगर दुर्योधन को छोड़ दिया तो उसको छोड़ना उससे भी बड़ी गलती होगी हमारी तरफ से, राइट। और तुम चिंता मत करो, कोई पाप नहीं आएगा और किसी की मृत्यु नहीं होगी, केवल देह की मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा अवध्य है। तो ये कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं अर्जुन को ताकि वो युद्ध करे। एक्चुअली भगवान ये युद्ध को समाप्त कर सकते हैं क्षणों में, राइट। वो धर्म संस्थापना करने के लिए इतना बड़ा ज्ञान देना और इतना टाइम स्पेंड करना जरूरत नहीं है, वो क्षणों में भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग इट। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में है, राइट, उसका एग्जाम आपको लिखना इजी है कि टफ है? इजी है। इजी। अगर आप उसका एग्जाम लिखते रहोगे तो क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा? प्रभु जी। नो, राइट। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन तभी होगा जब वो करेगा, isn't it? तो भगवान अपनी शक्ति से दुर्योधन का हृदय भी बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। अगर पांडवों को कम सेना के साथ जिता सकते हैं तो बिना सेना के अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ही वांटेड अर्जुना टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। और अर्जुन को देखकर हमें भी हृदय परिवर्तन होना चाहिए ताकि हम इस भौतिक जगत से बाहर आ जाए। क्योंकि जो एक्चुअली धर्म संस्थापना की बात कर ऑर्डर को, एक्चुअली हमारे अंदर जो डिसऑर्डर चल रहा है कि हम दास हैं लेकिन बॉस बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो डिसऑर्डर को ठीक करना ही एक्चुअली सबसे बड़ी धर्म संस्थापना है, राइट। अगर हम सब जान लेंगे कि हम आत्मा है और भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, तो एक्चुअल में ये सब युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि युद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम भूल चुके हैं हम कौन है, राइट। तो कृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और उसकी वजह से हमें अगर हिंसा भी करना पड़ रहा है तो वो भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सबको ये चांस मिलना चाहिए कि वो आत्मा है
और आत्मा के स्तर पर उन्हें जीना चाहिए, ताकि वो एक आखिरी बार मरे। हम हर बार मरते ही आ रहे हैं, राइट? हर बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, राइट? तो जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो इतनी बार हम मर रहे हैं। तो भगवान हमें बोलते, देखो एक बार ऐसा मारो कि उसे फिर से मरने की जरूरत नहीं है, राइट? तो एक्चुअल में जो जो युद्ध में मरने वाला है ना, उन सबको एक्चुअली बहुत बेटर डेस्टिनेशन मिल सकता है, राइट? जो तुम छोड़कर उनका अच्छा नहीं कर सकते हो ना, उनका मार कर अच्छा कर सकते हो, राइट? तो सिमिलरली हमें भी हमारे अंदर जो शत्रु है, जो हमारे अंदर जो रावण, दुर्योधन, हिरण्यकशिपु जो है, वो हमेशा बोलते रहते कि मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, मेरे हिसाब से लोग चलने चाहिए, मेरे हिसाब से जिंदगी चलनी चाहिए। तो ये वाला जो हमारा दुर्योधन अंदर चलते रहता है ना, हमें उसको मारना चाहिए, राइट? और उसे मारकर हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण है परमात्मा बनकर, उनका आश्रय लेना चाहिए, राइट? तो एक्चुअल में एक तरीके से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र हमारे अंदर रोज चलते रहता है, राइट? कभी हम अच्छे से बर्ताव करते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ बर्ताव करते हैं, कभी कभी हम इतने मूर्ख हो जाते हैं, राइट? जैसे हम देखते हैं लोगों को जो स्ट्रेस डिप्रेशन में होते हैं, कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं, राइट? अपने आप को बचाने के लिए हम सबसे लड़ने लगते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन इतना खो जाता है, इतना दुस्थिति में आ जाता है कि हम किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद को ही मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट? कितने विचित्र और आश्चर्यचकित बात है कि हम पूरी दुनिया से अपने आप को बचाते हैं, राइट? कभी कभी किसी और को मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन वही एक दिन ऐसा समय भी आ जाता है कि हम सब लोग बोलते हैं हम कि हम आपके साथ अच्छा रहेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, मेरा अब मन नहीं है यहाँ पे रहने का, मैं यहाँ नहीं जी सकता, इसलिए वो खुदकुशी कर लेते हैं। कितने सारे सुसाइडल केसेस होते हैं, राइट? तो एक्चुअली हमारा मन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, एक तो वो भूल चुका है और हमें भुला चुका है कि हम आत्मा है, ऐसे करके हमें एकदम ग्रस्त करके रखा है इस भौतिक शरीर में। और कृष्ण हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अभी अभी तो बाहर निकलो। और जो ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें दिख रही है, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, ये पूरा भौतिक जगत में सबका यही प्रॉब्लम है, राइट? ते सर्वाणी भूतानी, सबका यही है, राइट? तो जैसे सब आत्मा है, शरीर के अंदर है बैठे हुए, वैसे प्रॉब्लम सबकी है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो कि देखो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सबसे अल्टीमेट प्रॉब्लम है कि तुम भूल ही चुके हो तुम कौन हो, और तुम अपना लक्ष्य ही भूल चुके हो। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, नते विदुहु स्वार्थ गतिम विष्णु, नते विदुहु स्वार्थ गतिम विष्णु। यानी आत्मा भूल गई है कि उसका सही स्वार्थ, यानी एक्चुअली हमें सेल्फिश भी, हम ना ठीक तरीके से सेल्फिश नहीं है। जो एक्चुअल में रियल वाला सेल्फिश होता है ना, वो एक्चुअली जानता है कि मैं आत्मा हूं, और वो सिर्फ आत्मा के स्तर पर ही काम करता है। हम जो सेल्फिश है ना, उसमें भी कोई क्वालिटी नहीं है हमारी, राइट? तो ना ही हम सेल्फलेस बन के भगवान की सेवा कर पाते हैं, ना ही प्रॉपरली सेल्फिश होके हम आत्मा के स्तर पर जी पाते हैं। हम उधर भी बहुत मिडिल क्लास की तरह स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट? ना इधर बॉडी को सेटिस्फाई कर पाते हैं, ना आत्मा के स्तर पर जीते हैं, और ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नाउ इनफ इज इनफ, अभी बात सुनो। अगर तुम्हें एक बार में नहीं सुनाई देता है, तो मैं तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही तुम शरीर बदलते हो, राइट? देह नित्यम अवध्योयम, तो देह में जो रहती है आत्मा, वो अवध्य है, वो बोल रहे हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तुम इसे काट नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, भिगो नहीं सकते हो, हवा के साथ सुखा नहीं सकते हो, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो कभी कभी किसी को हम कुछ याद नहीं आता है ना, तो अलग अलग हिंट देते रहते, अरे तुझे वो याद नहीं है क्या, उस टाइम हम गए थे, वहां पे गए थे। वो बोलेगा ये था, नहीं नहीं वो नहीं है, अच्छा वो था, नहीं वो भी नहीं है, राइट? तो वैसे कृष्ण अलग अलग तरीके से हमें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जितना जल्दी से याद कर लेंगे, जितना जल्दी से जान लेंगे, उतना ही हमारा लाइफ अच्छा हो सकता है, राइट? तो जैसे अर्जुन ने उनकी बात मानी और वो विजय पा गए, वैसे ही हम कृष्ण की बात मानकर हमारे जीवन में भी विजय पा सकते हैं, राइट? तो हमें छोटे छोटे विजय नहीं चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए या फिर मेरी फैमिली अच्छी हो, ये अच्छी हो। वो तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट? हमें उससे बेटर वाला, जैसे मान लो अगर आप एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए 90 के लिए ट्राई कर रहे हो, तो पास होना मुश्किल है क्या?
मुश्किल है? नो प्रभु, नो प्रभु। नहीं। लेकिन आप अगर यही सोच रहे हो कि बस मैं पास हो जाऊं, तो फिर पक्का फेल हो जाओगे, राइट? लेकिन अगर आप तैयारी ही 90 की कर रहे हो, तो फिर पास तो होना ही है, राइट? तो पास हो वैसे ही हमें जाएंगे। तैयारी करना चाहिए कि मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मेरे को निकालना है, तो बाकी प्रॉब्लम तो बाय डिफॉल्ट आप बाहर निकल जाओगे। अगर बाहर निकलोगे भी नहीं ना, तब भी चल जाएगा। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को बॉडी इश्यूज ऑलरेडी है। हम जितने भी उम्र के हैं, 20, 30, 40, 50, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, राइट? उसके बावजूद भी हम बहुत सारे काम, जैसे बहुत होता है बैक पेन आ गया बोल के जॉब छोड़ते हैं क्या? छोड़ नहीं। देते नहीं, राइट? वो बोलते हैं अभी ये पेन मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, राइट? अभी ये मेरे साथ ही रहेगा और मैं जॉब करते रहूंगा। जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है, वो हमारे जीवन का साथ ही बन जाता है, फिर भी हम आगे चलते ही रहते हैं ना, राइट? तो वैसे ही कुछ दुख होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है, उसको हम बदल ही नहीं सकते। जैसे हमारा चेहरा है, हमारा बॉडी का टाइप है, वो हम बदल ही नहीं सकते, राइट? कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक कर ही नहीं सकते, राइट? तो जो ठीक कर सकते हैं हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे, जो ठीक बिल्कुल नहीं कर सकते उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, राइट? और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये वाली जो इंटेलिजेंस है, ये डेवलप होती है जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं हम, राइट? सो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें हर तरीके से डेवलप करता है। पहले तो ये सिखाता है कि आप शरीर नहीं हो, और फिर हमें ये पता चलता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो आत्मा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमें बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स पता चलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम और कृष्ण भावना भावित होते रहेंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स को हम और अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, राइट? जैसे अर्जुन को ये सारा नॉलेज दे रहे हैं ताकि ये वाला कुरुक्षेत्र युद्ध एक ही नहीं, आगे जाके तुम्हें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाए ना, तब तुम्हें क्लैरिटी रहना चाहिए। मतलब कृष्ण ऐसे सिखा रहे हैं कि देखो, ये एग्जाम ही नहीं, तुम आने वाले सारे एग्जाम्स में कैसे पास हो सकते हो, वो नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक्चुअली कृष्ण लास्ट वाला बोल सकते थे पहले ही, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, लेकिन एक्चुअली वैसा बोल देंगे तो आगे जाके फिर से ये इसको ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से मुझे इसको बताना पड़ेगा, राइट? सो मैं इसे ऐसे तैयार करता हूँ ताकि वो आगे जाके कोई भी उसको धर्म संकट आ जाए, वो वहां से पास हो जाए, राइट? तो ये कृष्ण ट्राई कर रहे हैं। तो कृष्ण इतना ट्राई कर रहे हैं अर्जुन के बताकर, राइट? तो हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए इसे समझने का, और इसके लेवल पे हमें जीने का, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये आसान है? नहीं है। आसान होता तो इतना देर समझाने का जरूरत नहीं होता, राइट? आसान नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या ये वर्थ है, यानी क्या इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो ये आपको सोचना है। तो इसकी कितनी कीमत है, ये हम 2.40 में जानेंगे। तो इस श्लोक में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू। अभी 8:56 हो रहा है, तो हमारे पास थोड़ा समय है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे नेक्स्ट श्लोक। यस, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, पर एक चीज, एक थॉट शेयर करना है। आज आपकी क्लास के पहले मैं राधे श्याम दास प्रभु जी का यूट्यूब पे एक डिस्कवर योर लाइफ का देख रही डिवाइस, थी। हाँ, क्या? डिवाइस का सेशन देख रही थी। उसमें वो बता रहे थे कि कैसे हम हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पानी बहुत ज्यादा आने आ जाता है, और हम अगर बांध देंगे तो फ्लड्स आएंगे, और फ्लड्स किसी का कोई फायदा नहीं करेंगे, सब नुकसान ही नुकसान कर देंगे। वही अगर हम बांध बांधेंगे तो हम वो पानी को सेव कर सकते हैं, और उसको हम इरिगेशन पर्पस और बहुत सारे दूसरे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। उसी तरह जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, हमारा मन बोलता है ये भी कर लो वो भी कर लो, एक लिमिट तक करना सही होता है। बट अगर हम अनलिमिटेड करने लग जाए तो इट्स लाइक कॉलिंग फॉर अ फ्लड विच विल जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। और क्या क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा था उनका वो, एक्चुअली वो बहुत अच्छा। आपने जो सिखाया था सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड में, काफी कुछ सिमिलर है उससे। या एक्चुअली
बहुत सारा कंटेंट जो है ना इस्कॉन में, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हिज ग्रेस राधे श्याम दास प्रभु। एक्चुअली वो उनका मिशन भी यही है कि जो प्रीचर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत कुछ मटेरियल मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रचार करे, इसलिए वो बहुत समय निकाल के कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो SGR है, एक्चुअली वो डिवाइस से बहुत सारे कंटेंट हमने लिए हैं। डिवाइस पे तो आई थिंक राधे श्याम प्रभु ने 20-25 साल स्पेंड किया, तब जाके उन्होंने इतना अमेजिंग कोर्स डिज़ाइन किया था। तो ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, लेकिन डिवाइस थोड़ा सा क्या है, क्या बोलते हैं, आके हम मंदिर में आके देखेंगे उसको, 2 घंटे का होता है एक्चुअली, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होता है एक सेशन का। हाँ, बट बहुत सारे लोगों ने डिवाइस के साथ ही शुरू किया है। हमने भी डिवाइस के 2018 में मैंने डिवाइस किया था। सेम राधेश्याम प्रभु नहीं थे, लेकिन बाकी प्रीचर्स थे, लेकिन सेम प्रेजेंटेशंस। हर कहीं पे भी इस्कॉन में अब डिवाइस होगा ना, यही प्रेजेंटेशंस होंगे जो राधेश्याम प्रभु जी ने दिए। तो अमेजिंग होते हैं एग्जाम्पल्स, और ये हम लोग उनसे ही थोड़ा प्रभु सा जी सीख के बताते हैं। मैं ना ये जो बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत गलत उच्चारण कर रही हूँ, तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? सुनो आप, यानी आप जो जो गलत पढ़ रहे हो, आपको जो डाउट है आप मेरे को बताओ, वो श्लोकों का सही उच्चार करके मैं आपको ऑडियो भेजूंगा, आप सुन के उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके प्रभु जी। या यू कैन करेक्ट इट बाय प्रैक्टिस, इजी है। ओके, एनीवन एल्स वांटेड टू शेयर एनीथिंग? प्रभु जी एक इसी पे क्वेश्चन था, जैसे विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम है, तो उसका कुछ अपने पास ऐसा कुछ ऑनलाइन कंटेंट है जो कि अपन लोग वो संस्कृत में जो श्लोक है जैसे कि उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं उसको, जैसे अपना गीता है उसमें प्रभु पाद जी ने उसको श्लोक को इंग्लिश में जो दिया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे अगर मिलता है तो मैं दूंगा प्रभु, लेकिन मैंने कभी सर्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा तो मतलब विष्णु सहस्त्र नाम करने में बहुत टाइम लगता है ना, तो उससे अच्छा है हम हरे कृष्णा महामंत्र कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा कम टाइम में, सेम उससे भी ज़्यादा बेनिफिट। तो उसी वाले ध्यान पे मैंने कभी रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसा बोलते भी नहीं है ना कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए एंड ऑल। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट अगर कभी मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। ओके। प्रभु जी एक क्वेश्चन, जो अभी हम ये श्लोक सीख रहे हैं यहाँ पे, पूरा 108 श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक ही सीख रहे हैं या फिर हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं? 108 ही सीख रहे हैं इसमें। 108 ही सीख रहे हैं। या थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। इसलिए बीच में जो मिस होते हैं, आप होमवर्क है वो आपके लिए। हाँ जी, तो कोई श्लोक मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपसे क्लास में पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू प्रभु जी। या अगर क्लास में भी समय नहीं मिल रहा है तो आप एक वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि इस श्लोक में ये वाला पैराग्राफ में ये क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं एंड ऑल। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि तुरंत आपको जवाब दे दूँ, तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे भी स्टडी करके आपको बताना है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, तो उसके लिए मुझे भी समय मिल जाएगा, and I'll try to give the best answers which are right and which are understandable. So you can ask me. Okay. थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Mataji. ओके, तो आई थिंक अगर हम वो श्लोक शुरू भी करेंगे तो उसको एंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो हम उसको नेक्स्ट वीक ही लेंगे। अगर कोई आपका प्रश्न है कोई और, बाकी आप जो सीख रहे हो वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हो कि बस सुन के छोड़ दे रहे हो? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रभु जी, अभी तो कर मैं रहे हो? इम्प्लीमेंट कर रहे, बहुत सारे डाउट भी आ रहे प्रभु, while implementing we are getting lot of distractions also. At the time we are reminding your words प्रभु, on the time we are progressing in a right way, especially Yeah. for me. Today Okay. it was a very hectic situation for me to handle my daughter. But Yeah. now she is very ill प्रभु, that's what I was joined very little bit late. తను ఇంకా కోలుకోలేదు. I need more No problem. prayers Food प्रभु. poison Hare is clear? Krishna. No, Prabhu, it is very 24 hours observation is there. Okay. Later on, if it is happening very hectic scenario, then you have to take her to hospitalized. Hare Krishna. Okay. By default ఏంటంటే పాపం దానికి దేని వల్ల అయిందనేది కూడా డాక్టర్ కూడా కన్క్లూడ్ చేయలేకపోయాడు. See, why we have fallen into the material world, we don't know. బట్ వండర్ఫుల్ క్లాస్ ప్రభు. అంటే మీది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రభు, కంటిన్యూగా వినడం అనేది కాదు. వై వీఆర్ స్టికింగ్ మోర్ ఫర్ యువర్ లెక్చర్స్ మీన్స్
it is very important to understand the things very in a light way. We should progress in a మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి, దాన్ని క్లుప్తంగా అర్థం చేసుకొని we should elaborate and explain to others also. It is very easy. నాకు అలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తున్నాయి. అంటే మీరు ఇచ్చిన నెంబర్స్ నుంచే వాళ్ళు నాకు ఆన్సర్స్ మాతాజీస్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి రైట్ వేలో ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై వర్డ్స్, దిస్ ఇస్ శ్రీహర్ష ప్రభుజీ వర్డ్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్. మీరు అది నోట్ చేసుకోండి మాతాజీ, నా వర్డ్స్ కాదు అని. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వర్డ్స్ వెరీ ఇన్ ప్రాపర్ వే ప్రభు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్, అంటే చాలా మందికి అది బెనిఫిట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఇచ్చే నాలెడ్జ్ మాకు ఇవ్వడం వల్ల మేము నలుగురికి ఇస్తున్నాం చూడండి, అలా బెనిఫిట్ అనేది అవుతుంది. అంటే మీరు అంటారే కృష్ణ చైతన్యం వి నీడ్ టు గివ్ టు అదర్స్ అని, అది ఇలా కూడా ఒక ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అని ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ ప్రభు. బట్ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ప్రభు. ప్లీజ్ కమ్ విత్ మోర్ టాపిక్స్ ప్రభు. అంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఎన్లైట్ అవ్వడానికి చాలా థింగ్స్ దొరుకుతాయి. హరే కృష్ణ. समटाइम्स बेस्ड ऑन ऑडियंस भी हो जाता है, जैसे कि सेम मैंने 230 का क्लास कुछ सिमिलर पॉइंट्स हैं जो तेलुगु में दिया था, बट इट विल बी डिफरेंट. तो मे बी बिकॉज मैं पार्टिसिपेंट्स को देखता हूँ, उनके साथ मेरा थोड़ा कभी अगर कुछ रिश्ता है, मैं उनके जीवन के बारे में जानता हूँ, तो मैं उस प्रकार में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ. दैट इज वाई मे बी विथ कृष्णा's mercy, with Guru's mercy, it will come in a different way with more valuable points and all. जाए तो ये से हम बाकी प्रचारकों को सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल्स उठाते हैं, तो थोड़ा सा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, तो ऐसा जुड़ जाता है तो कुछ अच्छा बन पाता है. यस बिंदु माता जी. Hare Krishna Prabhuji, can you hear me? Yes, we can hear Yeah, Mataji. Prabhu, yes, Prabhu, whatever you are explaining, it really, I mean, on par with the day-to-day activities also, Prabhu. So definitely, practically, it is possible. And Okay. without you, definitely, it's already morning with you. Yesterday, same flow, when I Gita Prachara preached, then I said only one thing, nothing is there in chapter, they get winning, then I could chapter, and say, when Tanu Mataji is there, Nikhil Mataji, Nikhil Prabhu also there. So that's what I said. Because daily, whatever you going through it, Prabhu, it will tell you, I mean, relate అవుతుంది. Whatever you have said, the sloka, so yesterday saying ఇదే వర్స్ అన్నమాట. So some of the Satyaprabhu Prabhu doctorate నాకు కాదు, నేను ఓన్లీ విని చెప్పాను, శ్రీహర్ష ప్రభుకి ఇచ్చేసుకోండి, because without that it is not possible అని చెప్పి. See how wonderful the process है ना. अगर आप भक्ति का प्रोसेस देख लो तो हमें कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है. प्रभुपाद ने पूरा दे चुके हैं, मतलब वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके हमको, मतलब जैसे एक बनाना को पूरा ऊपर से निकाल के प्रॉपरली हमारे मुंह में रख रहे हैं कि बस चबाओ और पेट भर लो. लेकिन वो भी कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. तो सोच लो कि अगर वो नहीं होते, ऐसे एक गाना भी होता है, यदि प्रभुपाद ना होते, तो एक्चुअली कितना मुश्किल होता, हम भक्ति को कैसे समझ पाते. Isn't it? वो हमारे लिए इंग्लिश में, तेलुगु में सब ट्रांसलेशंस भी मिल रहे हैं, राइट. तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर. उसकी वजह से जैसे हम जैसे लोगों को भी ऐसे तारीफ सुनने को मिलता है. లేదు ప్రభు, అది ఓకే, కానీ దట్ యు హావ్ టేకెన్ దట్ వాట్ వి సే పరంపర అండ్ యు హావ్ గివెన్ టు us and we are using that is what that I feel transcendental, Prabhu. It's not easy possible for us, because if you take my background spiritual and chapter devoru mantram anedi, I always be away from two places. But now I'm coming to going to the rooms, because that is a subject ardham kaadu, puja and all kitchen manku ardham kaadu endukani. हम सब लोग ऐसे ही है. हम भगवान से इतने बहिर्मुख हो चुके हैं कि हमें मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा कुछ चलता नहीं. धीरे धीरे से मॉरल बन जाएंगे, नैतिकता सीख लेते हैं, लेकिन भक्ति उतना जल्दी से आता नहीं है हमें, राइट. तो लेकिन इसी प्रोसेस में रहेंगे तो हो जाएगा हम सबका कल्याण. ये गारंटीड प्रोसेस है. जैसे एक कॉलेज होता है ना, जहाँ पे कुछ भी कर लो पास हो जाओगे, वैसे वाला है अपना भक्ति, कि पता है तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पता है, लेकिन बस रहो इस प्रोसेस में, भक्तों के संग में रहो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, राइट. तुम बड़े स्कॉलर नहीं हो, शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा कर नहीं सकते हो, कोई ज्यादा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चलेगा, राइट. तुम्हारे फैमिली में किसी ने कभी भगवान के बारे में बात भी नहीं किया है, फिर भी आ जाओ. जैसे हिप्पीज को देखते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? कुछ नहीं थी. उनकी क्वालिफिकेशन एक ही थी कि उन्होंने प्रभुपाद का संग लिया,
राइट। तो वैसे ही हमें प्रभुपाद का संग लेना चाहिए, उनकी किताबें पढ़कर। उन्होंने इतनी मेहनत करके हमें वो ग्रंथ दिए हैं, और उन्होंने पूरा एकदम मतलब एसेंस, सार का भी सार निकाल के हमें दिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना पूरा पढ़ने के लिए, राइट। तो हमारे पास सब कुछ है आगे बढ़ने के लिए, बस उसका आपको उपयोग करना चाहिए, सद्विनियोग। ओके। And one thing, Prabhuji, when you are saying, Prabhuji, of whatever you are saying as a lecture, when you are saying to others, it will impact more, Prabhu. Ante vinnadanikana, if you explain scenarios the same thing to others, అరే అవును కదా ఇది ఇలానే ప్రభుపాద ఎంత డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు, ఇది ఎందుకు మనకి ఇన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు అని. అంటే వెన్ యూ సే టు అదర్స్ యూ విల్ ఇంపాక్ట్ మోర్ అనేది నాకు అర్థం రియలైజ్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. और एक्चुअली आप देखो तो बहुत सारे लोग ये सिंपल भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके पास नम्रता नहीं होती है और वो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। हमारा दिमाग और दिल खुला रखना चाहिए, तभी जाके सिंपल चीजें हमें सिंपल लगेगी, अदरवाइज सिंपल चीजें भी बहुत बड़ी होगी, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के बुक्स जब पढ़ेंगे ना, हमें नम्र होकर, राइट, विनम्रता के साथ हमें बोलना चाहिए कि देखो आपकी अगर कृपा है ना, तो मैं ये किताब में जो भी लिखा है वो समझ भी जाऊंगा और उसे अपने जीवन में उतार में पाऊंगा। लेकिन आपकी कृपा नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ना ही पढ़ सकता हूँ ना ही समझ सकता हूँ, और जीवन में उतारने की बात तो कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो हमें नम्र होना चाहिए। जब हम नम्र होते हैं तो इतनी कृपा मिलती है ना हमें, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम कुछ दिखावा करें, राइट, क्योंकि दिखावा सबसे बड़ा रोग है, राइट। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें जो है वैसे बोलना चाहिए। देखो मैं भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता प्रॉपरली, लेकिन मुझे बोला है वरिष्ठ वैष्णवों ने कि पढ़ना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, तो उनका आदर मैं करता हूँ, और मैं विश्वास है कि वो जो बोल रहे हैं मेरे हित में ही बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं प्रयास करना चाहता हूँ, आप कृपा दीजिए, हो जाएगा। मैं थोड़ा प्रयास करूंगा, आप थोड़ी कृपा दीजिए, काम बन जाएगा, राइट। केवल भगवान की कृपा पे मैं डिपेंड नहीं रहूंगा, और केवल अपने ही प्रयास पर भी डिपेंड नहीं रहूंगा, राइट। तो आज मैं पिछले वाली क्लास में बोल रहा था शायद कि प्रिपेयर एज इफ यू आर इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन यू, बट प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। यानी जब हम तैयारी करते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि पूरा कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है। तो ये होता है भक्ति में आगे बढ़ने का एटीट्यूड, असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी। ओके। तो जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें, वो कोई भी कर सकता है एक्चुअली। ओनली थिंग क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। आप बाकी और प्रीचर्स को देखोगे तो वो तो एकदम और अद्भुत होता है, बट सब लोगों ने बस यही प्रोसेस तो फॉलो किया है, राइट। अच्छी बात है कि आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कोई अच्छे वक्ता से, बट आप भी कर सकते हो, ये भी जान लो, और इसके लिए आप थोड़ा सा और सीरियस बन के मेहनत करो, और खुद को ही मजा आएगा ना। जैसे बिंदु माता जी, हाउ डिड यू फील व्हेन पीपल अप्रिशिएटेड योर हार्ड वर्क? यू फेल्ट लाइक देयर इज वर्थ, इजंट इट? एक्चुअली बिंदु माता जी को बहुत डांट पड़ती है मेरे से कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा दिलाती है, फिर बोलती है कि गुस्सा मत करो। मैं बोलता हूँ फिर ठीक से सुनो ना लेकिन आज बोल रही थी वो, वॉइस नोट भेजी कि आप ऐसे गुस्सा करते हो मेरे साथ, थोड़ा सा हार्श रहते हो, लेकिन उसकी वजह से मेरा प्रगति हुआ है, राइट। तो यही होता है एक्चुअली, कोई भी नहीं चाहता है कि किसी के ऊपर गुस्सा करे, स्पेशली भक्त तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी और के ऊपर गुस्सा करे, लेकिन कभी कभी हम आपके ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, या फिर हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते, हमारे मन के ऊपर गुस्सा करते हैं, राइट। उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे मन से प्रॉब्लम है उसको, राइट। तो इसलिए आप पॉजिटिवली लिया करो। अगर मैं कभी अच्छे से बात नहीं भी कर पाता हूँ, थोड़ा गुस्सा करता हूँ, तो भी आपको गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है। Starting Prabhu left. I got angry and left. And starting not now Prabhu. स्टार्टिंग अभी आदत हो गई, हाँ स्टार्टिंग दे तो मेच्योरिटी लेते। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम एक छोटा सा कीर्तन करके क्लास को एंड करते हैं। ओके फाइनल, किसी का कोई सवाल नहीं है? श्योर? प्रभु जी एक क्वेश्चन। हाँ यस प्रभु जी।
प्रभु जी ये बीज मंत्र का क्या इम्पोर्टेंस है? जो दीक्षा में कहा जाता है कि पहले बीज मंत्र कीजिए जो गुरु जी देते हैं, उसके बाद कहते हैं दीक्षा में महामंत्र। नहीं, कौन सा मंत्र देते हैं जनरली? महामंत्र ही देते हैं ना दीक्षा के टाइम पे। हाँ हाँ, एक प्रोसेस है कि पहले आपको शरणागत मंत्र है, फिर बीज मंत्र है, फिर महामंत्र है। नहीं प्रभु, मुझे भी जानना होगा इसके बारे में। तो जिसकी दीक्षा हुई है मैं उनसे पूछूंगा इसका सवाल का जवाब। ओके तो ओके प्रभु या तो अगर आप हाँ, मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं मॉर्निंग सेशन ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी अच्छा, नाइट ड्यूटी है, तो उस ओके वो ओके, टाइम लिए ऑड हो ठीक है। आप एक काम करो, आप मुझे मैसेज लिख के भेजो। मैं शायद रघुनाथ पुरीदास प्रभु से या फिर श्रीवास प्रभु से किसी से पूछ कर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। श्योर श्योर प्रभु जी, थैंक ओके, या थैंक यू प्रभु। वो जी सुबह हिंदी का क्लास आप कितने बजे से लेते हैं? एग्जैक्ट टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम मैं बता नहीं सकता माता जी, क्योंकि कभी कभी टॉपिक ना 20 मिनट का होता है, कभी 40 मिनट का होता है। अच्छा, जैसे क्योंकि आज का जो दूसरे श्लोक लैंग्वेज था में वो रहता है तो आज हम का, समझ कल में का, नहीं परसों आता का है। वो समझ नहीं आता, चालू इसलिए रखते आपको हैं क्या मगर करो, वो, हाँ यही काम करो, आप चालू रखो, अपना जप करते रहो। हाँ, जब मैं बोलूंगा कि हाँ अभी हिंदी करते हैं, तब आप जप रोक के आप सुन लेना। राइट, ठीक है वो प्रभु एक्चुअली जी। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम प्लान कर रहे हैं कि क्या हम एक एक लैंग्वेज का अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने टीचर्स भी नहीं है। बराबर राइट, है प्रभु जी। तो इसलिए हमारी थोड़ी दिक्कत, आपका थोड़ा एडजस्टमेंट, ऐसे करके हम आगे बढ़ नहीं रहे नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह जैसे ही चालू करके छोड़ देते, कोई और लैंग्वेज में भी सुनते रहते हैं और अपना चालू रहता है। हैं। लैंग्वेज और जब पता हो ना हिंदी, हो, शुद्धिकरण हाँ होते रहता है। हिंदी में होता तब फिर कॉन्सेंट्रेट एकदम सीधे बैठ के सुनते हैं या कि मुझे सुनना है, बस क्या बोल रहे हैं आप। गुड माता जी, हरे तो कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो हम एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक गीत है, अ, राधा कृष्ण बोल बोल। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब न दिया, फिर छे छे गौर निताई। मायार बोशे जाचो भेषे खाचो हा बूढ़ो बो भाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। हरि बोल, बोलो रे शिक्षा दिया बोल। हरि बोल, बोलो रे राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। कृष्ण दासे विश्वास करले तो আর দুঃখ নাই। বলবে যাবে পুলক হবে জোরবে আঁখি বলে তাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल, कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। हरि बोल, बोलो रे जीवे कृष्ण दास। हरि बोल, बोलो रे राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। कृष्ण बोलो संगे चलो, ए मात्र भिक्खा चाय। सकल विपद भक्ति विनोद बोले जाखो नाम गाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। हरि बोल, बोलो रे कृष्ण बोलो रे। हरि बोल, बोलो रे संगे चलो रे। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब न दिया, फिर छे नीचे गौर निताई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल
बोल बोल बोलो रे सबाई। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बोल रहे हैं राधा कृष्ण बोल बोलो। हरे Yes, कृष्ण ma'am. प्रभु जी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। यस बिंदु माता जी। Prabhu, the lyrics and videos, I mean audio song, could you forward it? You want? Yes, Yeah, you want audio? and the lyrics. Audio and lyrics. Okay, Mataji. If I have the recording, I will share. Otherwise, I'll record and share. Please remind me on WhatsApp once again. Okay? Okay, Prabhu. Thank you. एक बार इसका ना मीनिंग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जनरली बताता हूँ। हाँ, तो चैंट मतलब जपिए राधा कृष्ण, सब जपिए। लॉर्ड चैतन्य और लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए डांस करते हुए पूरे नदिया में सबको ये शिक्षा दी कि एक्चुअली राधा कृष्ण का नाम जप कीजिए। राइट, ये जो भव सागर है, राइट, इसमें जो इंद्रिय तृप्त करने के जो हम एक्शंस लेते रहते हैं उसका कोई एक्चुअली मतलब नहीं है, और हम इसमें डूबते ही जा रहे हैं और इसकी गहराई में पहुंचते ही जा रहे हैं। तो इससे बाहर निकलो और राधा कृष्ण का नाम जपो। और अगर आप ये समझ लो कि आप आत्मा हो और कृष्ण के सेवक हो, तो आपको कोई और दिक्कत हो ही नहीं सकती है। कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाई। इसलिए आप अपने आंखों में आंसू भर आए, आपकी बॉडी में दिव्य विकार आ जाए, राइट, तो उस प्रकार से आप चैंट करते रहो। सिंपली ये राधा कृष्ण का आप नाम चैंट करके इसमें संकीर्तन में जुड़ जाइए। बस यही मेरी भिक्षा आपसे मैं मांगता हूँ, राइट। तो इसलिए बस चैंट करते रहिए। और ये भक्ति विनोद जी का बोलना है कि सारे डेंजर्स जो हैं, सारी आपत्ति विपत्ति जो कुछ भी है ना, वो एक्चुअली ये नाम जप करने से हट जाते हैं। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य कि जब हम ऐसे ताली बजाते हैं ना कीर्तन में, तो बहुत सारे हमारे कर्म भी बदल जाते हैं, राइट। जैसे अगर आप एक पेड़ के नीचे हो, अगर आप जोर से ताली बजाओ ना, तो पक्षियां उड़ जाती हैं। वैसे ही हमारे कर्म भी उड़ जाते हैं जब हम कीर्तन में से भाग लेते हैं। तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है कीर्तन में भाग लेने से। और अगर हमें बहुत कुछ टेंशन लग रहा है, तो हमें एक ही चीज याद रखना है कि हम सेवक हैं और हम कृष्ण के सेवक हैं। तो ये बस आप मान लो, जान लो, और साक्षात्कार हो जाए आपको इसका, तो आप में कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ओके। यस दिव्या अग्रवाल माता जी। प्रभु जी सॉरी, मुझे थोड़ा लेट याद आया है। परसों गौरा पूर्णिमा है, तो 7th उसका, हाँ, उसका क्या महत्व है, एक तो वो जानना था। और हम्म। दूसरा, मैं ना जितने बार महामंत्र बोलती हूँ, मुझे हर बार ये पता नहीं क्यों डाउट आता है दिमाग में कि महामंत्र में कहीं भी राधा जी का नाम क्यों नहीं है। बट राधा जी का नाम से ही तो शुरू होता है। हरे। कैसे? हरे। अच्छा, हर हरे राधा जी का नाम है। हाँ, अच्छा, हरे मुझे नहीं मतलब पता था। आंतरंगिक शक्ति। सो हरे कृष्ण राम हरे आता है। इवन कृष्ण और राम से ज्यादा तो राधा रानी का ही नाम आता है। जी जी। ओके। तो गौर पूर्णिमा का महत्व यह है कि गौर पूर्णिमा मतलब गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तभी हुआ था। मतलब उनका जो अवतार यहाँ पे भूतल पे धरातल पे आया था, वो गौर पूर्णिमा का दिन आया था। और चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का मूड लेकर, मतलब कृष्ण स्वयं राधा रानी का मूड लेकर, वो भाव लेकर यहाँ पे प्रकट होते हैं, ताकि हमें भक्ति सिखा सके और संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट करके हमें उस पे जोड़ दें। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषक कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदः यज्ञैः संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसः। तो एक अवतार आने वाला है जो कृष्ण वर्णम त्विषक कृष्ण, तो यानी कृष्ण है लेकिन कृष्ण का वर्ण अलग है। जैसे कृष्ण श्याम सुंदर है, लाइक, बट ये गौर सुंदर है, और इनका बॉडीली कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, कृष्ण की तरह नहीं होगा। और वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे और उनका अस्त्र शस्त्र क्या होगा, संकीर्तन, राइट। और ये जो संकीर्तन है उसमें कौन भाग लेगा, यजंती ही सुमेधसा, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो ही इस संकीर्तन मूवमेंट में जुड़ेंगे।
तो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे आके गलती कर बैठे हो या फिर मैं शायद कुछ और करना चाहता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु और शास्त्र हमें ये बताना चाहता है कि आप ये मूवमेंट ज्वाइन किए मतलब आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते ज्वाइन। यजंती ही सुमेधसा। तो भक्ति कैसे करना है, हमारा भाव कैसे रखना है, ये हमें बहुत सिखाते हैं। अगर आपको और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या सिखाया ये जानना है, तो हम फ्यूचर में कुछ क्लासेस करेंगे। और हमने ऑलरेडी मॉर्निंग जपा सेशन में शिक्षाष्टकम किया है, उसके 19 क्लासेस किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश में अवेलेबल है, यू कैन सी इट। थैंक यू सो मच। वेलकम माता जी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े रहने का। और हो सकता है तो आपके कोई मित्र हैं, बंधु हैं, तो उन्हें भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अकेले क्यों फायदा ले, सबको बांटते हैं, इजंट इट। तो क्लास तो वैसे 100 लोगों को करना है या 15 लोगों को करना है, सेम एनर्जी लगने वाली है। तो आप ज़्यादा लोगों को लेके आओ, ओके, और खुद भी आ जाओ, ठीक है। Thank you so Everyone are much, everyone. taking the nectar of YouTube, Prabhu. They doesn't want to join in this. They didn't have that much time. మా Time, ఫ్యామిలీ okay. అందరి దగ్గర మీరు ఉన్నారు ప్రభు, కాకపోతే వాళ్ళకి క్లాస్ YouTube. వచ్చి ఇన్ని టైం లేదు. హరే కృష్ణ, అది ప్రాబ్లం. Very well, no problem. Yeah. Thank you, Mataji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Shri Radha Madan Mohan ji ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra Mai ki jai, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Bhakti Vinod Thakur ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrind ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai, Samavita Gaur Bhakta Vrind ki jai, Kali Yuga Pavan Hari Naam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. హరి హరి బోల్. Thank you so much, Mataji. And Thank you, Prabhuji. Prabhu. Hare Krishna. Dandavat pranam. कृष्णा प्रभु जी, Krishna. दंडवत प्रणाम। Dandavat pranam, Hare Mataji. Krishna, And good night, Prabhuji. Prabhu. प्रणाम। Hare Krishna, good night. धन्यवाद प्रणाम। కృష్ణ अगर हो కాన్షియస్ గుడ్ सकता है నైట్ तो ప్రభు. कल उप्पुगुड़ा जो आ सकते हैं हैदराबाद वाले, आने का प्रयास कीजिए सुबह 10 बजे तक। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, गुड नाइट। थैंक यू तनुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। Thank हरे you, Prabhu. Dandavat pranam. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।